चाहते हैं कि उसे जिंदगी में शामिल करना बहुत आसान होता है, तो कोशिश कीजिए उठो जागो के मंच से, माध्यम से हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छी बातें शामिल करें। चलिए अब मिलते हैं आज के मेहमान से। बिल्कुल स्मिता, वक्त हो चुका है हमारे आज के खास मेहमान से मिलने का, और आज भी हम एक बार फिर से कविता का सफर तय करने वाले हैं। दोस्तों, कविता जो होती है वो कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर भाव को भी व्यक्त करती है और साथ में कुछ ना कुछ हमें संदेश देने की कोशिश करती है। जो आज के हमारे खास मेहमान हैं, उन्होंने कविता की दुनिया में सुमिता अपना एक बहुत बड़ा मकाम बनाया है। क्या बात है। तो आइए बिना वक्त जाया किए मिलवाते हैं आपको आज के मेहमान से। श्री आर के पंकज हमारे साथ हैं, आइए मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रज्ञा में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। रियली क्या बात है, आपको भी अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है। तो आज बहुत सारी गजलें होंगी, कविताएं होंगी, गीत होंगे, श्योर? हाँ जी, बिल्कुल। रेडी हैं उसके लिए आप? बिल्कुल तैयार है बेटे। क्या बात है। चलिए इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वो भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए कविताओं को सुनने के लिए। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं। पीर आग की मुझसे पूछे, दुनिया थोड़ी तपन से झुलसे। बूंद पसीने की आकर लिख जाती इतिहास नए से। बूंद बूंद पर नतमस्तक हो अपना शीश झुकाता हूँ। मैं सूरज हूँ दिनचर्या का, दर्द तुम्हें बतलाता हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। देख रहे हैं आप उठो जागो। पंकज जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि लेखन की शुरुआत या इस तरफ रुझान आपका कब से हुआ? बचपन से ही या फिर नहीं, ये तो कॉलेज से शुरू हो गया था। कॉलेज में ही रोमांटिक पोएम से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ राइट क्या बात है। तो बताएंगे कुछ, किस तरह की कविताएं आप लिखते थे और किस तरह के विचार मन में आते थे जो सोचा उसे अभिव्यक्त किया जाए? उस वक्त तो जो उम्र होती है उसी उम्र के हिसाब से एक जो आकर्षित होता है उस उम्र में इंसान, तो उस पे ज्यादा कविताओं की तरफ ये नहीं कह सकता हूँ। मगर अगर आपकी कविताओं की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, कविताएं जो हैं आपकी, गीत और गजल, वो मोहब्बत से भरे हुए हैं। तो उस वक्त क्या एहसास होते थे, दुनिया को किस नजर से आप देखते थे? याद है कुछ कॉलेज की यादों की बात करें तो? हाँ, अगर याद करें तो उस वक्त क्या आज भी मोहब्बत से ही दुनिया जीती है और मोहब्बत में ही रहती है। ये सोचे कि उस टाइम मोहब्बत होती थी, आज नहीं है, तो आज भी है। जवानी के दिनों में थोड़ा ज्यादा ही थोड़ी अलग फ्लेवर होता है जवानी। हाँ, जवानी का समय होता है। जो अगर इस उम्र में भी, आज के वक्त में भी अगर जवानी है तो वो भी इसी तरीके के गीत गाती है, मगर थोड़ा सा ट्रेडिशन चेंज हो गया। उस जमाने में हमारे शब्दों का पिरोया जाता था, उसके भाव को समझा जाता था। जी। और आज जरा थोड़ा सा उसको कम जोर दिया जाता है। सुमिता, मगर एक इंटरेस्टिंग बात जो इनकी जिंदगी के बारे में है वो ये है कि इन्होंने बहुत लंबे अरसे तक कविता नहीं लिखी और बाद में अचानक आप कविता की ओर लौटे और फिर आपकी किताबें भी आई। इसकी क्या वजह रही? 2000 में आपने फिर से रिवाइव किया सब कुछ। कॉलेज के समय में जब हम लिखते थे तो जैसे एक लाइफ आदमी की चलती है, कभी आदमी किसी से अटैक भी हो जाता है, उस टाइम लिखता है। फिर अपनी जिंदगी की प्रोफेशनल लाइफ आ जाती है या शादी हो जाती है तो आदमी जिंदगी के बहुत सारी चीजों में उलझने शुरू कर देता है। पीछे एक हादसा भी अगर याद करें तो एक गजल में भी मैंने इसी के तरह लिखा। एक छोटा सा हमारे साले साहब का बेटा है तन्मय, और वो उस टाइम मेरे ख्याल 4 साल का था। तो उसने एक दिन मेरे को कहा, जैसे मैं सुबह तैयार होकर निकल रहा था, तो उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि फूफा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, आपकी तरह कपड़े डालूंगा, आप तरह गाड़ी में बैठूंगा, आप तरह ऐसे करूंगा। अच्छा। जब उसने ये बात मेरे को कही जी, तो मेरे को रास्ते में गाड़ी ड्राइव करते हुए सोचने लगा कि बच्चा देखो ग्रो हो रहा है और बड़ा होने की वजह से तो किस तरीके की चीजों में अट्रैक्ट होता है, बिल्कुल इमेज दिखती है उसको, तो उसी के प्रति सोच रहा होता है। मगर अभी इसको हम इस जब स्टेज पे आ चुके, हम जिंदगी को किस एंगल से सोच रहे हैं, इसको उस चीज समझ नहीं आ रही। हाँ। तभी मैंने उस दौरान में रास्ते में जब उस शेर को मतलब जो लिखा,
रास्ते में गाड़ी को रोका एक साइड में, तब मैंने इसको लिखा, जिंदगी बढ़ती रही, दर्द भी बढ़ते रहे, हम तो तपती सीढ़ियों पर रात दिन चढ़ते रहे। क्या बात है, क्या बात है। तो जिंदगी का जो माहौल होता है, जिंदगी की देती है। तो ये क्या कह सकते हैं पंकज जी के जो कॉलेज के दिनों में आपने कविताएं, गीत या गजलें लिखी थी, वही बाद में आपने पब्लिश करवाई, दुनिया के सामने वो लाए आप? हाँ, बाद में लेके आया, पहले नहीं। पहले कॉलेज में मैगजीन में कभी कुछ लिख दिया या आर्टिकल उसमें चला गया, या उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो रोहतक के अंदर स्टार्ट हुआ था, उसमें 2-3 कहानियां लिखी, वो वहां से रिलीज हुई। वो भी इसी शौक में लिखा जाए, 75 रुपये मिल जाएंगे, चल जेब खर्चा निकल जाएगा, यंग एज में जैसे आदमी सोचता है उस हिसाब से लिखता, मगर इसको एज ए प्रोफेशन की तरह कभी नहीं सोचा। बट बाय प्रोफेशन इफ यू आर नॉट रॉन्ग, आप इंटीरियर डिजाइनर हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो इंटीरियर डिजाइनिंग और कविताएं कोई मेल आपस में इतना नहीं है, तो फिर आप इसे कैसे बैलेंस करते हैं, हम आपसे जानेंगे। प्लस आपकी बहुत सारी कृतियां प्रकाशित भी हुई हैं, उनके बारे में भी बातचीत होगी, लेकिन सेहत की बातें कर